तो हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। जय शिव। आप देख रहे हैं एसबीआई ट्रेडर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अब कल के डेट, अब मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी है। अभी देख ही रहे आप मार्केट में क्या चल रहा है। मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी है। मंडे के दिन जो मिड कैप की एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी में क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिड कैप में सबसे पहले हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट समझेंगे। चार्ट के अलावा हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे कि ऑप्शन डेटा हमारा क्या था। और मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है, रही बात, क्योंकि अभी जो बार बार आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए बार बार बोल रहा था कि हमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी तक नहीं दिया था, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो अब दे दिया ना, तो उसका असर तो अब खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए लोग निगेटिविटी फैल रही तो खत्म हो जाना चाहिए। तो ठीक है, उस मंडे को देखते हैं क्या होता है। तो रही बात इसकी, तो इसको हम समझ लेते हैं कि मिड कैप में हम कैसे काम करेंगे। तो मिड कैप में सबसे पहले हम ऑप्शन डेटा पे आएंगे, ऑप्शन डेटा को समझेंगे। उसके बाद हम टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। उसको देखेंगे कि आखिर हमारा डेटा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, और हमारे क्या पैटर्न बने हुए हैं, उसको समझ करके हम ट्रेड लेंगे। बिना समझे ट्रेड नहीं लेना है, आप ये ध्यान रखिए। बिना समझे अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे तुरंत। तो बिना समझे ट्रेड लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में यही है। चलिए आइए आप चल के देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बोलता है और अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं हम। देखिए, वनडे के टाइम फ्रेम पे अभी का जो मार्केट का क्या, पहले क्या था, अभी क्या है सिनेरियो, वो ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आता हूँ, जो ब्रेक डाउन किया है, जो रेंज को तोड़ा है, उससे पहले हम समझ लेते हैं एक चीज। जब भी रेंज टूटती है तो एक नई रेंज बनती है, ये तो कंफर्म है। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड थी, ये जो ट्रेंड चल रही थी, ये ट्रेंड, इस ट्रेंड का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था। ये ट्रेंड का था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था। तो जो ऊपर का ब्रेकआउट हुआ था, क्या ये ट्रेंड नहीं टूटी थी? टूटी थी ना। ये भी ट्रेंड टूटी थी, ये भी तो देखिए आप। तो जब ये ट्रेंड टूटी थी तो नया ट्रेंड का स्टार्टअप हुआ। फिर यहाँ से इसको जब ब्रेक हुआ, ये लाइन जब ब्रेक हुई है, ये वाली लाइन जो ब्रेक हुई थी, तो ये हुआ। तो फिर उसके बाद ये ट्रेंड टूट करके फिर एक नई ट्रेंड बनी। तो ट्रेंड तो टूटती रहती है और नई बनती रहती है। तो क्या इस ट्रेंड का, ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुई? ये भी ट्रेंड ब्रेक हुई, ये बड़ी कैंडल के द्वारा ब्रेक हुई। जब इस कैंडल ने ब्रेक किया यहां से, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब इस ट्रेंड को ब्रेक किया, इस बड़ी कैंडल ने, जो बड़ी कैंडल थी, इसने ब्रेक किया, तो उसके बाद एक नई ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ, जो एक लंबे समय तक थोड़ा चला था, देखा जाए यहां तक चला था। फिर उसके बाद इस ट्रेंड का भी, ये जो ट्रेंड चल रही थी, इस ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हुआ। एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनी और इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद नया ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ था। तो ट्रेंड फिर देखिए, ये भी नहीं चल पाई, ये भी टूट गई, फिर नया ट्रेंड बना यहां से, ये भी टूट गया। अब जब ये भी टूट गया तो फिर एक और ट्रेंड यहां से बनने की कोशिश हो रही है। अब ये देखना है कि ये ट्रेंड क्या इस लाइन पे बन रहा है, या यहाँ पे, या फिर इसके नीचे भी एक कैंडल यहाँ बन रही है, या फिर इसके नीचे भी कोई कैंडल आ रही है। ये तो बात की बात है, कौन सा ट्रेंड बनने वाला है? क्या यहीं से ट्रेंड बनेगा, या फिर इसके ऊपर जाकर के यहाँ से ट्रेंड बनेगा? अब देखते हैं आने वाले मार्केट में क्या हो रहा है। तो नई नई ट्रेंड का मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट में मेरा व्यू तो बुलिश ही रहता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मार्केट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ बोले तो ऊपर ही जाना है। तो मैं बुलिश ही बन के चलता हूं हमेशा। बेयरिश में मैं नहीं बिलीव करता हूं कभी भी कि मार्केट तो फ्यूचर में ऊपर ही जाएगी। तो उस हिसाब से मैं ट्रेंड देख करके ही ट्रेड लेता हूं। अब इसको हटा देता हूं। अब देखिए, अब यानी कहने का मतलब समझ लीजिए ये कि ये जो मार्केट इस तरीके से चल रही है, इस रेंज में चल रही है, तो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउन, मैं मानता हूं, नो कोई भी डाउट नहीं मुझे। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, मानते हैं, तेजी के साथ हुआ है। लेकिन इस ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है? फिर ट्रेंड नहीं बनेगा? फिर ट्रेंड बनेगा भाई, फिर ट्रेंड बनेगा। तो थोड़ी कि ट्रेंड नहीं बनेगा, फिर ट्रेंड बनेगा। तो उस हिसाब से करिए, कभी भी पैनिक होकर के। अब देखिए यहाँ पे शानदार हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, लास्ट डेट में शानदार हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि 5 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे हम कैसे ट्रेड लेंगे मंडे को। ये चीज देखना है। मंडे को आप मिड कैप की एक्सपायरी है, उसमें आप कैसे ट्रेड करेंगे, उस चीज को आइए समझते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले 5 मिनट के कैंडल पे। ये एक जो रेंज आ रही है उसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करिए। ये जो एक रेंज बना हुआ है, यहाँ से लेके
यहाँ से ये जो रेंज बना हुआ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, एक रेंज ऊपर की तरफ एक रेंज बना हुआ है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ ये जो बना हुआ है सपोर्ट, एक सपोर्ट का रेंज नीचे की तरफ ये बना हुआ देखिए, यानी कहने का मतलब अब यहाँ से समझ 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये मार्केट जो पिछले दिन ट्रेड की है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये 15 तारीख का है, ये 14 तारीख का है और ये 13 तारीख का है। तो ये 3 दिन का डेटा लगभग लेके हम एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले यही तो होता है, पिछले 1-2 दिन का डेटा लेके एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। तो अब इसमें देखिए, इस वाले सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग किया है। यानी मार्केट कहने का मतलब कहीं-कहीं ये है कि मार्केट ठीक है, ऊपर से नीचे तो आई है, मैं मानता हूँ। ऊपर से नीचे आई है तोड़ते हुए। मार्केट नीचे आई है, ठीक है। लेकिन आने के बाद मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है। कहाँ पे सस्टेन कर रही है? इस वाले पॉइंट पे सस्टेन कर रही है। ये 10,400 का जो पॉइंट है, 10,400 या क्या है? 1 सेकंड देखने दीजिए। ये कौन-सा पॉइंट है? इसको हम देख लेते हैं। मार्केट 10,200 10,300 के आसपास है, ठीक है। 10,300 है, सॉरी। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केट 10,300 पे सस्टेन कर रही है। आप ये देखिए, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है 10,300 पे। तो 10,300 पे जो मार्केट जब सस्टेन कर रही है, इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन से लेके बार-बार मार्केट ऊपर उठ रही है और जा रही है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से मार्केट मार्केट ऊपर जा रही है, फिर रेंज बाउंड कर रही है, ऊपर जाने की भी कोशिश कर रही है, नहीं ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, यानी कि फेल हो जा रहा है ऊपर की तरफ। यानी ऊपर सेलर बैठे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तभी तो इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर नीचे मार्केट आ रही है, फिर यहाँ पे अब आने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ भी जाने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ कई बार कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ भी फेल हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। मार्केट को समझिए, यहाँ बायर बैठे हुए हैं, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है? मार्केट उसी जोन में जो है, उसी जोन में घूम रही है, उसी जोन में घूम रही है। अब मार्केट देखिए, पिछले दिन मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फेल रही है मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर सेलर का यहाँ पे वो था, मतलब पोजीशन ज़्यादा था। तो अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है? क्या मार्केट इसको तोड़ पाएगी? हमको ये देखना है। अगर हमारा, अब सिंपल एकदम से समझते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम अच्छा ठीक-ठाक होगा मार्केट में उस दिन, वॉल्यूम ठीक-ठाक होगा। अगर नहीं समझते हैं तो मेरी वीडियो है वॉल्यूम और ऑप्शन चेन से रिलेटेड, उसको जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वॉल्यूम अच्छा होगा, उसके साथ अगर यहाँ पे ठीक-ठाक संख्या में एक्टिव पोजीशन एक्टिव होगी, दैट मीन्स एक्टिव का मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। वाई में जो चेंजेज होता है वो ज़्यादा होंगे, उसको पोजीशन थोड़ी ज़्यादा अगर होती है, तो ये टूट भी सकता है, ऐसा नहीं है, ये टूट भी सकता है। और अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज दैट मान लीजिए, इसको हटा देता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट कहीं जहाँ पे भी ओपन हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं बीच में हो, कहीं पे भी इधर ओपन हो, और मार्केट का सेंटीमेंट ये हो कि नीचे आने के बाद अगर मार्केट मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड करके और नीचे जाने की अगर कोशिश करती हो, अब क्योंकि ऑलरेडी एक पैटर्न बन चुका है, आप देख रहे हैं, अब पैटर्न ये बन चुका है। वैसे तो यहाँ से लेके आके अगर हम देखें तो ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस ये पैटर्न एक तरीके से बियरिश फ्लैग ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर से आई है ना, तो इसको बियरिश फ्लैग का नाम थोड़ा बहुत दे सकते हैं हम। तो इसमें मतलब ऐसे मार्केट में ये रहता है ना, ज़्यादा चांस होता है नीचे जाने का, मतलब ऐसा जो रियलिटी वही मैं बताऊंगा, चांस ज़्यादा नीचे जाने का ही होता है, क्योंकि पैटर्न जो बना है थोड़ा थोड़ा ये बेरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना है। मार्केट जब भी ऊपर से आती है मार्केट और यहाँ पे आके यहाँ पे आकर के एक रेंज बाउंड बनाती है ना, तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे नीचे जाने का भी चांस रहता है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक बात ये भी समझ लीजिए, ये बात पूरी तरीके से मतलब फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ होता है, बेयरिश तो होता है, मैं मानता हूँ। इसको ये जो जिस जिस वे में गई है, इस वे में मतलब नीचे जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऊपर से आई है। लेकिन कभी-कभी अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाती है कुछ सिनेरियो, कुछ समय के कुछ कभी-कभी मतलब जाती है, हमेशा नहीं जाती है। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ऐसा ही होता है, इसको देखा गया है, जिसको आप एक तरीके से बेयरिश फ्लैग का रूप दे देते हो, तो ये लगभग नीचे आकर के और रेंज बाउंड करके वो नीचे ही जाती है। तो वैसे तो सही मायने में तो बेयरिश फ्लैग ये नहीं बनता है, बेयरिश फ्लैग कुछ ऐसे बनता है, ऐसे हो करके और मार्केट
ऐसे 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 इस मुंह में करती है, फिर ऐसे जाती है, तो ये ए पैटर्न बनाती है, तब उसके बाद नीचे जाती है। लेकिन कुछ उस तरीके का फॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो खैर एनीवे कोई नहीं, अगर नीचे जाती है तो सिंपल, अगर इसको तोड़ती है ना, इस वाले नेक को तोड़ती है, नेक जो है ये जो नेक बनता है उसको तोड़ती है, तो सीधे यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और ऊपर का एस एल लेंगे, एस एल लेंगे। ये होता है, जैसे यहाँ पे नेक टूटा तो यहाँ पे बियरिश फ्लैग में यही होता है, यहाँ पे जो नेक टूटा तो इसका एस एल लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाता है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए सेंटीमेंट यही है मार्केट का। आप देख के मतलब ऑप्शन देख के, ऑप्शन डेटा देख के, और फिर बाकी चीजें जो है टेक्निकल एनालिसिस देख के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख करके, सीधा सीधा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगी, तो आप ऊपर के लिए यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, अगर इसको ये ब्रेक होता है ऊपर के लिए ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बाय करेंगे, बाय करेंगे यहाँ पे, मतलब कॉल बाय करेंगे, तो पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 586, इसको तोड़ेगी तो 10,586 जाएगी। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो सीधे ऊपर निकल जाएगी 10,600 समथिंग के आसपास, और उसके बाद तो सबसे बड़ा ये है, ये मतलब ये तो टारगेट, फिर उसके बाद ये टारगेट मिल जाएगा आपको 10,700। पहला टारगेट तो ये होगा जहां से मार्केट का लास्ट स्विंग था 10,000, पहला टारगेट आपका ये होगा 10,642, पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट आपका दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा सीधा सीधा 10,750 90 के आसपास। अगर ये तोड़ेगा, अगर ये तोड़ दिया, अगर यहाँ पे इसको तोड़ के निकल गया 10,300, तो 10,190 नीचे की तरफ आपका आ जाए। तो इसमें ये है। अब ऑप्शन चेन को थोड़ा देख लेते हैं, चलिए हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं एक बार। चलिए ऑप्शन चेन को देखने के लिए अभी हम देख लेते हैं कि कॉल साइड और पुट साइड से सबसे अच्छा रेसिस्टेंस कहाँ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 16,000 लोग हैं, यहाँ 21,000 लोग हैं, यहाँ 24,000 लोग हैं, यहाँ 23,000 लोग हैं। 24,000 सबसे अधिक लग रहा है, ठीक है ना, यानी कि 24,000, 10,300 पे अगर आप देखें, 10,300 पे सबसे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इसको समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है। 10,300 पे 11,000 के आसपास न्यू वाई आया हुआ है, चेंज इन वाई 11,000 के आसपास, 7 लाख वैल्यूम भी है, और इसलिए 10,300 को ये ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट का बहुत बड़ा ही सपोर्ट का काम करेगा। ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट में देखिए यहाँ पे इधर से कुछ लोग जो है माइनस में भी आए हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर करंट एटीएम पे देखिए, एट द मनी पे देख लीजिए, 7,000 लोग ऐड हुए हैं, और इधर से भी 7,000 लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। और बाकी देख लीजिए इस साइड में, कॉल के साइड में, ये देख लीजिए कॉल के साइड में अगर आप देखेंगे, सबसे अच्छा रेसिस्टेंस कहाँ पे, 31,000, 25,000, 31,000, सबसे ज़्यादा यही है, 31,000 लोग हैं यहाँ, यानी कि 10,700 पे अगर आप ये देख के चलें, यहाँ से देखिए ये 10,700, ये है ना 10,700, तो ये 10,700 आपका है। इस पे जो है सबसे अच्छा डेटा बना हुआ है, यानी कहने का मतलब एक्सपायरी पे आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। 10,700 पे 13,433 न्यू आई, नया चेंज इन वाई आया हुआ है, और टोटल 31,000 है कि सबसे अच्छा मतलब डेटा इस पे बना हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं इस पे 25,000, 6,000, 12,000 ऐसे करके लोग हैं। तो रेसिस्टेंस के लिए ये हो गया 10,700, और सपोर्ट के लिए हो गया आपका ये जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब चार्ट पे चलते हैं हम एक बार, फिर चार्ट पे चलते हैं। तो ये ठीक है, ये हमने 30 मिनट का चार्ट लगा दिया, 30 मिनट पे भी तो मतलब वही दिखाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, एनालिसिस करके समझ के, और जल्दीबाजी में आप एंट्री मत दीजिएगा। जब भी आपको कंफर्मेशन मिले तभी आप एंट्री लेना है, आपको ऐसे एंट्री नहीं लेना है। तो एक बात ये दीजिए, ध्यान रखिएगा, जब भी कंफर्मेशन फेक ब्रेकआउट जब भी हो, तो पहली बार में जब भी मार्केट ऊपर जाती हो या फिर नीचे निकलती हो तो ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट रुके सस्टेन करे, ऊपर जाए तब ट्रेड लीजिए, नीचे की तरफ भी मार्केट जब रुके सस्टेन करे, ब्रेक करे, उसके बाद ट्रेड लीजिए। जब भी ट्रेड लीजिए तो इसके ये जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, और ये आपका एसएल हो जाएगा। ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेकआउट करता है, ऊपर के साइड में समझ लीजिए, मैंने बता दिया अभी,
अगर ये नीचे आकर के ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और ये आपका हो जाएगा एसएल। सिंपल सिंपल। अब इतना बड़ा एसएल तो नहीं होगा, कहने का मतलब है, तो उतना बड़ा एसएल तो नहीं होगा क्या, लेकिन हाँ यहाँ पे एक जो कंडील बनेगी, सपोज कोई एक कंडील बनेगी, उसके बाद ही तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनेगा। देखिए सिंपल, तो बड़ा एसएल सही माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का बनता है मल टाइप का और उसके बाद जो एक कैंडल बनती है और यहाँ पे जाती है, तो आप यहाँ पे एसएल रख करके और यहाँ पे आप इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नीचे भी आप कर सकते हैं, नीचे भी आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइप का बनता है, अगर इस टाइप बनता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाने की यहाँ पे कोशिश करती है, तो आप यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं और इसका आप एसएल दे सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।